आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शेडिंग मेथड बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करके आपकी स्केच ऐसी से ऐसी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए 3 स्टेजेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहली स्टेज बेसिक, सेकंड इंटरमीडिएट, थर्ड एक्सपर्ट। और ये वीडियो होने वाली है स्टेज 1 यानी बेसिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिक्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन कौन सी टेक्निक के बारे में मैं इतनी देर से बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको लेयर बाय लेयर मेथड के बारे में, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर मेथड है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसे ब्लेंडिंग तो करते नहीं है तो अपन को ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज नहीं करने। और यहाँ पे जो जितनी भी मैंने पोर्ट्रेट्स बनाई है ना, ऐसी से ऐसी सारी पोर्ट्रेट्स बिना ब्लेंडिंग के बनाई है, और वो भी इसी मेथड को यूज करके। और सबसे बढ़िया बात, इसके अंदर सिर्फ आपको 3 पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होगी, HB, 4B, 6B या 8B, यानी लाइट, मीडियम, डार्क। इन तीनों को यूज करके आपकी पूरी पोर्ट्रेट तैयार होगी और उसके अंदर आर्टिस्टिक लुक आएगा। मैं यहाँ पे हाइपर रियलिज्म में नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पे रियलिस्टिक के अंदर भी नहीं जाने वाला। आर्टिस्टिक लुक को कैसे देना है, आर्टिस्टिक लुक कैसे लाना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है कि कैसे इस टेक्निक को यूज़ करें, यानी लेयर बाय लेयर मेथड को कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं आपको पेपर के ऊपर पूरा ब्रीफ में एक एक लेयर करके समझाने वाला हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि आपको सेम ही डायरेक्शन में अपने रिस्ट को, हाथ को चलाना है और प्रेशर को सेम रखना है। ये 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना जब भी आप ये चीज़ करोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक एक लेयर बनाने वाला हूँ। यहाँ पे लाइट, मीडियम, डार्क जो मैंने आपको पहले बताया वैसी लेयर्स होने वाली है। और यहाँ पे आप अपनी डायरेक्शन अपने हिसाब से रख सकते हो। मेरे को ये सही लगती है इसलिए मैं ये रखता हूँ। यहाँ पे लाइट लेयर के लिए आप यहाँ पे 2H, HB और 2B यूज़ कर सकते हो। और मीडियम लेयर के लिए आप यहाँ पे 3B, 4B या 5B यूज़ कर सकते हो। और डार्क के लिए आप 6B, 8B, 10B जैसे आपको चाहिए वैसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डार्क स्केचेस चाहिए तो लास्ट वाले यूज़ कर लेना आप, यानी कॉम्बिनेशन बन गया 2B फॉर लाइट पेंसिल, 5B फॉर मीडियम एंड 10B फॉर डार्क। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया। आप अपना कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चेक करना पहले करके पेपर पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों जो लेयर्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर है ना, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट से डार्क कैसे जाए। तो लाइट से डार्क जाने के लिए आपको लाइट, मीडियम और डार्क को मिक्स करना होगा, और आप देख सकते हो वो मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइट लेयर के ऊपर पहले मीडियम लेयर दी और फिर डार्क लेयर दी, जिससे आप देख सकते हो कि अपन ने लाइट टू डार्क जो है वो ऑब्टेन कर लिया है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अपन 3D शेप्स कैसे बनाए, यानी इसके अंदर लाइट, मीडियम और डार्क को कैसे एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं, वापस से पेपर के ऊपर ही आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनकी आउटलाइन बनाने से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे स्फेयर, कोन, क्यूब और क्यूबॉइड की आउटलाइंस बनाई है। और यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं आपको शेड्स दिखा रहा हूँ, हर एक पेंसिल की शेड, वही HB, 3B और जो डार्क वाली है 6B उसकी शेड्स दिखा रहा हूँ। और ऐसे कर करके सबसे पहले अपन इसके ऊपर लाइट लेयर फेर लेंगे, और मैं पहले सारे शेप्स पे लाइट लेयर फेर लेता हूँ। फिर उसके बाद एक एक को अपन कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर सेकेंड लेयर देके और थर्ड लेयर देके, मीडियम और डार्क देके। यहाँ पे मैं अब लाइट का सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता रहेगा कि लाइट एरिया कहाँ है इसका और डार्क एरिया कहाँ है। तो यहाँ पे जो मैं आपको आउटलाइन दिखा रहा हूँ उसके अंदर यहाँ पे लाइट एरिया और यहाँ पे डार्क एरिया है, तो वहाँ पे मैं सेकंड लेयर फेरूंगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड लेयर फेर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर मैं थर्ड लेयर फेरूंगा, और जहाँ पे लाइट एरिया है वहाँ पे मैं सेकंड लेयर नहीं फेरूंगा, जिससे वो लाइट ही रहेगा। और यहाँ पे आउटलाइन को भी मैं डार्क कर लूँगा जहाँ पे मुझे डार्क एरिया चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे थर्ड लेयर फेरूंगा डार्क पेंसिल की, यानी 6B पेंसिल की। तो अब यहाँ पे मैं इसके थर्ड लेयर दे देता हूँ, पूरी कंप्लीट कर देता हूँ। और आप देख सकते हो कि अपना स्फेयर बिल्कुल रेडी है, बस शेडो देनी बची है, और वो भी मैंने दे दी है लेयर बाय लेयर को यूज़ करके ही, लाइट के सोर्स को देखते हुए। वैसे अब मैं यहाँ पे तीनों शेप्स को भी कर लूँगा, जैसे यहाँ पे अब मैं क्यूब को भी कर लूँगा, जहाँ पे मुझे लाइट, डार्क, मीडियम चाहिए वहाँ पे मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो लाइट का सोर्स देख के। और यहाँ पे आप पॉज करके देखो कि यहाँ पे मैंने कैसे क्रिएट करा इनको। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्यूबॉइड है ना, उसके अंदर भी जहाँ पे डार्क है वहाँ डार्क दिया है, और लेफ्ट के अंदर लाइट का सोर्स है, तो लाइट का सोर्स मेनली लेफ्ट के अंदर लाइट ज़्यादा रहेगी। तो वैसे करके मैंने पूरी शेप्स क्रिएट कर ली है। और आप इसको अभी यहाँ पे पॉज करो और यहाँ पे आप देखो कि ये कैसे बनाए गए हैं, कैसे लग रहे हैं ये। तो यहाँ पे जो वीडियो है वो हो चुकी है एंड। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यहाँ पे स्टेज 2 और स्टेज 3 भी देखना, अगर आ गई होगी तो देखना, अगर नहीं आई होगी तो पुरानी वीडियोस देख लेना। और यहाँ पे स्टेज 2 स्टेज 3 में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। स्टेज 2 में अपन कार्टून कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे और स्टेज 3 के अंदर अपन श्री कृष्ण भगवान जी की पूरी पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले स्टेज में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।